आज की इस वीडियो में हम आप लोग को हिंदी वर्णमाला के बारे में बताएंगे। तो देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब देखिए, वर्ण किसे कहते हैं या फिर वर्ण की परिभाषा। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे आ लिख दिए हम, आ, ठीक है। तो आ का हम टुकड़ा नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? वर्ण है। अब देखिए, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे जो स्वर होते हैं, उनका उच्चारण करने में किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको बोलने में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है। नंबर 3 पे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में देखिए ओम, राडम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दीर्घ स्वर का भी दुगना समय लगता है प्लुत स्वर का उच्चारण करने में। अब देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। एक क से लेकर म तक का जितना वर्ण होता है वो स्पर्श व्यंजन में आता है। अंतस्थ व्यंजन वह होता है, देखिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन को आप संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। देखिए, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से वर्ड होते हैं? बड़ा सा से षटकोण, छोटा सा और हा। इनको बोलने में हमारे मुख से वायु जैसे घिस के निकलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। देखिए, अर्ध स्वरों की संख्या 2 होती है, या और व। ये आधा स्वर में आते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र होता है। नासिक व्यंजन ड, या, अड़ा, न, म। इसको बोलने में नाक से वायु निकलती है, ठीक है, इसलिए इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। पारसी व्यंजन ल। पारसी व्यंजन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वह पूरा फोल्ड हो जाती है, इसलिए इसे पारसी व्यंजन कहते हैं। सर्वयांत्री व्यंजन ह होता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: छ, ज्ञ, स्र, त्र। इसे संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 वर्ण मिलकर बनते हैं। अब देखिए, क और स को मिलाएंगे तो छ बन जाएगा, ज और य को मिलाएंगे तो ज्ञ बनेगा, स और र मिलाकर स्र बनता है, त और र मिलाकर त्र बनता है। अयोगवा वर्ण 2 होते हैं: अंग और आहा। अनुस्वार, स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत अनुस्वार कहलाता है, जैसे कंठ, छंद आदि। विसर्ग, देखिए, विसर्ग का चिन्ह यही होता है, अहा वाला। महाप्राण सूचक एक स्वर है। यह क्या होता है? महाप्राण सूचक एक स्वर होता है, जैसे प्रायः, संभवतः आदि। अब देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? देखिए, देखिए, अल्प प्राण वह होता है जैसे किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा
जो वर्ड होता है वो अल्प प्राण में आता है, और महाप्राण में किसी भी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण में आता है। जैसे क खा ग घा अंगा लिखते हैं, तो इसमें देखिए क खा को छोड़ गया है, ग लेकर, फिर घा को छोड़ के अंगा, ठीक है, ये अल्प प्राण में है, और महाप्राण में ख और घा है। इसी तरीके से होता है अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। देखिए होता है अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ये क्या होते हैं? इनकी अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती है। क ख च छ ट ठ त थ प फ। जैसे देखिए इस तरीके से समझिए कि जो अघोष व्यंजन होते हैं, इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहले का दो वर्ग, ठीक है, पहले का दो वर्ड होता है वो किस में आता है? अघोष में, और उसके बाद का जो 3 वर्ड आता है वह सघोष होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क ख ग घ अंगा लिख दिए। अब देखिए क ख ये दोनों अघोष होंगे, लेकिन ग घ अंगा सघोष होंगे, ठीक है। तो आप लोग को आज हिंदी वर्णमाला का समझ आ गया होगा सब कुछ। थैंक यू।